हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका भाई मिस्टर रोहित आप सबको फिर एक बार तहे दिल से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता है। तो दोस्तों, इस ब्लॉग वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्होंने देश के लिए जो काम किए हैं उनको हम सब कोई भी नहीं भूल सकते। जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों पर बाबा साहेब का नाम रहेगा। ये हम सब नहीं, ये हम नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। पूरा हिंदुस्तान बाबा साहेब आम्बेडकर को एक आदर्श मानता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह संविधान लिखे, जिस तरह संविधान में सबको एक सम्मान का बात की है, हर धर्म को जिस तरह इज्जत दी है, उसके जो जिस तरह संविधान में हर किसी को एजुकेशन का हक दिए हैं, स्वास्थ्य का हक दिए हैं, जिस तरह रोजगार का बात की, जिस तरह रोजगार को लेकर हक दिए हैं, कहीं ना कहीं बाबा साहब आम्बेडकर हिंदुस्तान को पूरा एक समान, एक एकता के रूप में देखते थे। हिंदुस्तान को एक नई दिशा देना चाहते थे। और जिस तरह आज उसी के नाम पे जो करीब हिंदुस्तान में 30 पार्टियां बनी है, और बाबा साहब के नाम पर जिस तरह यहाँ पे राजनीति चल रही है, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में किसी एक शख्स को, किसी एक वर्ग को एकता की बात हो रही है। लेकिन क्या अगर आज बाबा साहब आम्बेडकर जिंदा होते, अगर वो आज हमारे बीच होते, तो क्या ऐसा होने देते? जो सख्त हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की पब्लिक के लिए जिस तरह काम कर रहे थे, एकता की बात कर रहे थे, वही बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पे आज हिंदुस्तान में अलग सा माहौल बनाया जा रहा है। जो बाबा साहब हिंदुस्तान की अखंडता की बात करते थे, जो बाबा साहब सिख, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, हिंदू सबके एक समान का बात करते थे, सबको एक अधिकार का बात करते थे, और उसी देश में आज उन्हीं के संविधान जहाँ पे लागू है, उसी देश में आज किसी एक शख्स को कहीं ना कहीं उनको चीफ बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको प्रमुख बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको देश का एक सबसे महान महापुरुषों में शामिल किया जा रहा है। और जो पिछले, जो उनसे पहले जो लोग देश के लिए काम किए, जो जिनके कारण बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिखा है, आज उन्हीं को पीछे छोड़ दिया जा रहा है। क्या मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, मैं बाबा साहब के नाम के ऊपर जो पार्टियां बनी, मैं उससे पूछना चाहता हूँ, क्या आज बाबा साहब आम्बेडकर जिंदा होते तो क्या मुझे बताइए, क्या मुझे आप बताइए, क्या ये होने देते? जिस तरह आज एक पार्टी है जो भीम आर्मी चीफ है, मैं पूछना चाहता हूँ, भीम आर्मी चीफ जो है, तो पूछना चाहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पे पार्टियां बनाए हैं। आप बोलते हैं हिंदुस्तान को बाबा साहब आम्बेडकर ने के कारण आज हिंदुस्तान में सबको हक मिला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं आप भी सोचिए कि क्या हिंदुस्तान में जिस तरह बाबा साहब के ऊपर पार्टियां बनी हैं, और जो पार्टियां काम कर रही है किसी एक वर्ग के ऊपर, क्या मैं पूछना चाहता हूँ, अगर शिवाजी, महाराणा प्रताप, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग जो देश का फ्रीडम फाइटर थे, उन लोग अगर देश के लिए संघर्ष नहीं करते, उन लोग अगर देश का आज़ादी के लिए नहीं लड़ते, उन्होंने अगर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध नहीं करते, तो क्या आज बाबा साहब आम्बेडकर संविधान लिख पाते? और अगर ये बाबा साहब आम्बेडकर जिंदा होते, तो कभी भी बाबा साहब नहीं बोलते कि मेरे नाम सिर्फ आप लोग जय जयकार कीजिए और बाकी लोग को छोड़ दीजिए। क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर भी उन लोगों को कहीं ना कहीं ये शरीर देते थे कि आज उन लोगों के कारण हम जो भी संविधान लिख रहे हैं, उन सब कारण ही लिख रहे हैं, हमारे जैसे महापुरुषों के कारण लिख रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, जिन्होंने देश के लिए काम किया है। अगर आज उन लोग फ्रीडम फाइटर नहीं होते, आज उन जैसे लोग योद्धा नहीं होते, तो आज हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होता। जब आज़ाद नहीं होता मेरे दोस्तों, तो संविधान कौन लिखता, किसके लिए लिखता, बताइए? हम आपसे पूछना चाहते हैं। अगर मेरी बात आप सबको बुरा लगे तो यार आई एम सॉरी, बट मुझे बहुत दुख हो रहा है कि किसी एक वर्ग को, किसी एक व्यक्ति को, किसी एक महापुरुष को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो हमारे पिछले महापुरुष हैं, जिन्होंने पहले देश के लिए काम किया, 15वीं सदी, 16वीं सदी में काम किया, उनको आज पीछे रखा जा रहा है। आज बाबा साहब के नाम पर 30-30 पार्टियाँ, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कुछ भी कहीं नहीं दिख रहा है। एक सुभाष चंद्र बोस का नाम था, उनका एक फौज का नाम था आज़ाद हिंद फौज करके, जो उनका ग्रुप था, जिनके कारण हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ी। आज उनका भी कहीं नाम निशान नहीं दिखता है, शिवाजी का नहीं दिखता है, महाराणा प्रताप का नहीं दिखता है। तो मुझे बताइए, हाँ, ये कहीं ना कहीं सही है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप देश की अखंडता की बात करते हैं, देश का संप्रभुता की बात करते हैं, देश को जोड़ने की बात करते हैं, और यहाँ पे किसी एक शख्स को आप इज्जत दे रहे हैं, किसी एक शख्स को आप कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो क्या पूरा हिंदुस्तान का आवाम, पूरा हिंदुस्तान का पब्लिक आपके साथ आ सकता है? क्या हिंदुस्तान के लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं? क्योंकि यार कहीं ना कहीं जिस तरह आपका बाबा साहब आम्बेडकर आदर्श है, पूरे देश का आदर्श है, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा साहब के साथ साथ हिंदुस्तान में कई सारे लोग हैं यार, जो शिवाजी है, महाराणा प्रताप है, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, उन लोगों ने भी किन्हीं ना किन्हीं के लिए आदर्श हैं। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी वर्ग ऐसे भी है जो सबको मानती है, यहाँ तक कि भगत सिंह को राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे को, और साथ साथ में यहाँ तक कि बाबा साहब आम्बेडकर को भी। लेकिन आप अगर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पे पार्टियाँ चलाएंगे, उनके नाम पे हिंदुस्तान को एक करने की कोशिश करेंगे, तो क्या मुझे बताइए हिंदुस्तान एक हो पाएगी? अगर हम आपसे आज बता देना चाहते हैं, अगर जिस दिन आप भीम आर्मी चीफ का नाम बदल के
शिवाजी भीम प्रताप कर देंगे ना, उस दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हिंदुस्तान क्या पूरा दुनिया आपके साथ आएगी, क्योंकि आप सबको जोड़ रहे हैं। आज़ादी का जो संघर्ष हुआ है वहाँ से लेकर संविधान लिखने तक का बात कर रहे हैं। जिस महापुरुषों ने देश के लिए जान दिया है, अब उसकी भी बात कर रहे हैं, जिन्होंने संविधान लिखा है उसकी भी बात करें, तो पूरा हिंदुस्तान आपके साथ एक आएगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि ओबीसी आप साथ आइए, हमारे साथ मुस्लिम भाइयों साथ आइए, हिंदू भाइयों साथ है, नहीं, आपके साथ सब साथ आएगा, क्योंकि अब सबका साथ सबका विकास जैसे मुद्दे। बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर जो पार्टियां बनी, उनसे कहना चाहता हूँ कि अब जिस दिन पूरे अपना पार्टी का नाम, जिस दिन आप इस पार्टी का नाम चेंज करेंगे, जिस दिन आप पार्टी का नाम शिवाजी भीम प्रताप आर्मी चीफ रखेंगे ना, उस दिन पूरा हिंदुस्तान के साथ जुड़ेगा, क्योंकि आप उस समय पूरे हिंदुस्तान को जो आज़ादी को लेकर जो संघर्ष किए हैं, उनके साथ साथ जो संविधान लिखे सबका नाम जोड़ रहे हैं। और जब सबका नाम जोड़ेंगे तो पूरा हिंदुस्तान ऑटोमेटिक आपके साथ आएगा। जब तक आप सिर्फ बाबा साहब के नाम पर राजनीति करेंगे, सिर्फ बाबा साहब के नाम के ऊपर वोट लेंगे, तब तक पूरा हिंदुस्तान आपके साथ नहीं आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ आप वोट बैंकिंग का राजनीति कर सकते हैं। आप सबका नाम साथ जोड़िए, आप सबको एक सम्मान मानिए। जब आप बाबा साहब आम्बेडकर के ऊपर जब माला पहनाते हैं, हम उनके आदर से, हम उन्हें मानते हैं, दिल से मानते हैं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि आप लोग कहीं ना कहीं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोग, और जो हमारे महाराणा प्रताप है, शिवाजी जैसे लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं आप पीछे छोड़ रहे हैं। उनको आप माला नहीं पहना रहे, उनके साथ आप बाबा साहब आम्बेडकर के साथ इन जैसे लोगों, इन जैसे महापुरुषों का भी मूर्ति रखिए, इन जैसे लोगों का भी आप वहाँ पे पूजा कीजिए। हम आपके साथ हैं, दिल से आपको मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि आप जो कर रहे हैं ये चीज़ पहले होना चाहिए था। मुझे आप सब पार्टियों पे खुशी है, गर्व है कि आप लोग देश की अखंडता की बात करते, संप्रभुता की बात करते। लेकिन मुझे एक बात की दुखी था, जो मैं सोशल मीडिया पे मैंने बताया कि आप सबको सम्मान नहीं दे पा रहे, आप सबको उस तरह से नहीं देख पा रहे जिस तरह आप बाबा साहब को देख रहे हैं। तो उम्मीद करते यार, प्लीज़ मेरा बात को बुरा मत मानिएगा, लेकिन तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे बात पे गौर करेंगे, डीपली सोचेंगे, और कहीं ना कहीं आप पार्टी का नाम को लेकर सोचेंगे कि क्या करना है। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नए वीडियोज़ में। तब तक आप अपना परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बाबा साहब आम्बेडकर।